पूरा मार्केट है कॉपी किताबों का। कॉपी किताबें तौल कर मिलती है 120 रुपये प्रति किलो। एक बार क्वालिटी भी देख लें किस तरह की है। बढ़िया एवरेज एक क्वालिटी वाला पेपर जो है। तो क्वालिटी मैटर नहीं करती, हमें तो रीजनेबल चाहिए ना। हाँ, प्राइस हमारे बजट में होना चाहिए ना, हमें बहुत सारे रजिस्टर चाहिए होते हैं। 20 रुपए में नॉवल नहीं मिला करते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 रुपए में भी आपको मिल जा रहे हैं। देखिए इतनी कलरफुल किताबें हैं, बच्चों को यही जो यहाँ बड़ी महंगे महंगे में खरीद के देते हैं। स्टोरी बुक ये 300 रुपये किलो, मतलब कॉपी भी किताब भी किलो के हिसाब से ही है यहाँ पर। वैसे कहाँ इसमें क्वालिटी भी होती है, अच्छे होते हैं ये जो है रजिस्टर वगैरह हैं। अच्छा। और कॉपी वगैरह हैं और वो नॉवेल्स वगैरह अच्छे होते हैं वैसे। अच्छा, दुकानों से अपना ये है कि 20-20, 25-25, 33 रुपए का फ़ायदा यहीं पे ही है। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, अर्थात जब मैं पढ़ाई किया करता था तब मुझे ये पता था कि कॉपी किताबों का सबका अपना अपना रेट होता है। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मैंने दिल्ली देखनी शुरू करी तब पता चला कि कॉपी किताबें तोल कर भी मिलती हैं, प्रति किलो के हिसाब से भी मिलती हैं। हम अभी तक, जब तक मुझे पता नहीं चला था तब तक मैं ये जानता था कि रद्दी वाले को जो कॉपी किताब बेची जाती हैं वो तौल कर प्रति किलो के हिसाब से रेट होता है, दी जाती हैं। लेकिन तब मुझे पता चला कई साल पहले कि भाई ये तो वज़न के हिसाब से भी कॉपी किताबें बिकती हैं। तो जो मुझे बहुत साल पहले पता चला था और जो कुछ लोगों को पता होगा ही, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैं मानता हूँ नहीं पता होगा, तो वो मैं आपको आज बताना शुरू करता हूँ। मैं दिल्ली गेट पर हूँ। ये मेरे पीछे ऐतिहासिक दिल्ली गेट है। शाहजहाँ की बनाई बसाई गई दिल्ली 14 गेट के अंदर मानी जाती थी और उनमें से आज 5 गेट बचे हुए हैं। उनमें से एक ये दिल्ली गेट है और दिल्ली गेट से ही जो सड़क दरियागंज के ज़रिए होते हुए चांदनी चौक की तरफ जा रही है, वहाँ पर एक पूरा मार्केट है कॉपी किताबों का, जहाँ पर कॉपी किताबें तौल कर मिलती है। तो आज यही मार्केट देखेंगे जो हमें हमारी सोच को बदलेगी। ये देखिए, अरुण बुक सेंटर, दुकान का नाम भी दिखा दो भाई। नोटबुक 120 रुपये प्रति किलो। जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, जो बड़े बच्चे होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे, या और भी जो लिखने पढ़ने के काम में लगे होते हैं, वो इस तरह के स्पायरल जो हैं वो काफ़ी महंगे खरीद के लाते हैं। ये देखिए ज़रा, ये हो गया, ये इस तरह की चीज़ें हो गई, ये सारे जो हैं बड़े महंगे खरीद के लाते हैं। यहाँ पर 120 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। एक बार क्वालिटी भी देख लें किस तरह की है। जैसे देखिए ये है क्वालिटी किस तरह की है। क्वालिटी मेंशन नहीं करती ना। अगर हम बच्चे के डेली यूज के लिए हमें चाहिए, 10th में बच्चा है, उसको लिखना ही लिखना है, नोट्स बनाने ही बनाने हैं, हाँ। तो क्वालिटी मैटर नहीं करती, हमें तो रीजनेबल चाहिए ना। हाँ। प्राइस हमारे बजट में होना चाहिए ना, हमें बहुत सारे रजिस्टर चाहिए होते हैं, एक दो से हमारा काम नहीं चलता 10th में। मैं तो काफ़ी सारे साल पहले स्कूल कॉलेज किया था, लेकिन उस समय भी एक रफ कॉपी हम रखते थे या प्रैक्टिस करने के लिए मैथ्स के सवाल। और था, अब हर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर कम से कम 10th में 6 रजिस्टर एक सब्जेक्ट के अब तक लग चुके हैं। अच्छा। नोट्स वो भी मोटे वाले। अच्छा। तो सोचिए कहाँ बैठेगा हमारा, मतलब हमें स्कूल भी पे करना है, हमें ड्रेस भी लेनी है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव भी होते हैं, उसके अलावा ये और हाँ। तो एक मिडिल क्लास कैसे मैनेज करेगा, बहुत भाई, मुश्किल हो रहा है ये। आप लोगों को मैं जो दिखा रहा हूँ ना, वो इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि भाई पैसे बचाएं। अगर कहीं बहुत ज़्यादा क्वालिटी का इशू ना हो तो तब आप जो हैं इस तरह के यहाँ से आकर दरियागंज में हैं, जैसे ही आप ITO की तरफ से दिल्ली गेट क्रॉस करते ही दरियागंज में घुसेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड पे सारी मार्केट दिखेगी, जहाँ पर तौल के आपको जो है ये नोटबुक दिखाई देंगी। ये भी इधर भी जो है ये सारी तौल के ही हैं भाई जी, ठीक है। ये सारी तौल 120 रुपये किलो ये भी। अच्छा, क्या इसका एक क्वालिटी दिखा दोगे? एक तो स्पायरल दिखा दिया। जैसे ये है। अच्छा, अब जो देख रहे हैं, हाँ, पेपर तो वैसे हल्का पेपर नहीं है, लेकिन ठीक है, बहुत शानदार नहीं है, लेकिन बढ़िया एवरेज एक क्वालिटी वाला पेपर जो है। स्कूल टाइम का है। अच्छा, ये किस कंपनी का है? स्कूल टाइम। स्कूल टाइम। अच्छा, ठीक है। और ये बताओ, अभी जैसे GST नोटबुक पे कम हुई है, ठीक है, 12% से 0% की है, तो कॉपी सस्ती हुई है? नहीं, सस्ती नहीं हुई? नहीं, कोई खास कारण है? इसका कोई पता नहीं। मतलब जिस रेट में आप सितंबर में बेच रहे थे उसी में अक्टूबर में, उसी में नवंबर में? अच्छा, क्योंकि वो बात चली थी ना कि 12 से 0 हो गया है, लेकिन हुई नहीं सस्ती। नहीं। अच्छा है जी। आदमी सस्ता है और कुछ सस्ता नहीं। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, आदमी सस्ता है, बाकी सब महंगा है आज के दौर में। मैंने आपके आई हैव अ बिग फ्रेंड
मैं मतलब बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने सारी वीडियोस देखी अरे हैं आपकी, थैंक यू, डेली आप देखती देखते हूँ। रहिए और शेयर भी करते रहिए। शेयर भी होती है, बहुत अच्छा लगता है। आप मतलब आप जमीन दिखाते हैं, बस ये हमारा आप काम ही है, इसलिए आसमान को नहीं लेके जाते हैं, आप मिडिल क्लास दिखाते हैं, बहुत बस अच्छा बस बस दिखाते आइए। हैं आप। बहुत शुक्रिया जी। Thank you. ठीक है जी, आगे आइए। मतलब यहाँ पे कॉपी नहीं, आपको और भी चीज़ मिल जाएगी। 120 रुपये का तो रेट है। देखिए अब जिस दुकान पे मैं जा रहा हूँ 120 का तो रेट लिखा ही हुआ है। यहाँ पे भी आइए तो आपको 120 का ही रेट दिखेगा। स्कूलमेट ये जो है, हाँ ये भी ब्रांड है, ये स्कूलमेट का है, ये भी ब्रांड है एक। मुझे लगता है ये लोटस वालों का होगा जहाँ तक मैं जान रहा हूँ। अगर गलती हो तो क्षमा कर देना भाई। ठीक है, पेपर बुरा नहीं है भाई। क्यों जी, जैसे जीएसटी वगैरह कम हुई। अच्छा ठीक है, आप भी काम तो कर रहे हैं, पता तो होगा ही। आपकी है जी? ऑनर तो वही है, हैं? ऑनर वही है। आपस में डिसाइड कर लो भाई, दुकान किसकी है, किससे बात करूं मैं। नहीं कोई ना हो तो हम दावा ठोके इस दुकान पर। वह मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे जीएसटी कम हुई तो कुछ रेट वेट कम हुआ नोटबुक का? वही है, हैं वही है। पहले से कम हुआ है, 10 रुपए कम हुए हैं आगे से। मतलब पहले क्या 130 रुपए किलो बेच रहे थे? जी। अच्छा हैं, अब 120 रुपए। पर 12% से 0% हुई है, पर 10 रुपए का अंतर पड़ा है सिर्फ किलो में। भैया उसमें पेपर का कॉस्ट कहाँ कम हुआ है? पेपर का तो वही है ना। हाँ रजिस्टर बनता किससे? पेपर से। हाँ। लेबर है, उसके बाद में क्या नाम है, मैन्युफैक्चरर है, वो भी अपना लेगा। मैन्युफैक्चरर लेगा, लेबर लेगा, तो वो कहाँ से जाएगा? ठीक है। हाँ। अब इन्होंने वो बात बोल दी है जिसमें मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। वो ये कि मैंने आपको याद होगा, आपको दिखाया था कि जीएसटी कम होने का ढिंढोरा जो है खूब पीटा गया, खूब उत्सव मनाया गया। तो उस समय हुआ ये था कि नोटबुक पर जो जीएसटी लगती थी पहले वो थी 12%। अब सरकार ने कहा कि नोटबुक पर जीएसटी लगेगी 0%। तो ये कॉपी जो हैं, ये नोटबुक जिसको हम आम भाषा में कॉपी कहते हैं, तो सस्ती होनी चाहिए। लेकिन हुआ ये कि सरकार ने कागज़ पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया। अब उसके बाद व्यवस्था सरकार ने ये दी नोटिफिकेशन के जरिए कि भाई नोटबुक बनाने के लिए मिल्स जो कागज़ सप्लाई करेंगी वो 0% पे ही करेंगी। लेकिन उस समय की बात है कि मिल्स, ये जो कॉपी बनाने वाले लोग हैं वो ये बता रहे थे कि मिल्स नहीं दे रही हैं 0% पे। वो कह रहे हैं कि हम ये साबित कैसे करेंगे कि हमने नोटबुक के लिए दिया है, कैसे अपने यहाँ उसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो उस समय पर ये समस्या चल रही थी। तो अब मुझे पता नहीं कि क्या सेटलमेंट हुआ है, लेकिन उस समय पर ये थी। कुछ जो है ट्रोल्स लगे थे ये करने में कि मैंने गलत बात फैला रहा हूँ, दावा गलत कर रहा हूँ। अरे मैं दावा गलत नहीं करता, व्यापारी सब बता रहे थे, जैसा होता है वैसे बता देता हूँ, समझे। आइए। अच्छा भाई ऊपर देखिए, किताबों का महाकुंभ, वाह, येलो लाइन। अब येलो लाइन तो मैं पूछूंगा यहाँ से क्या है जी। भाई फ़ोटो फ्रेम लेने हो 50 रुपये का एक है, देख लो जी। ये घर में आपकी जो है शोभा बढ़ाएगा। इस तरह का फ़ोटो फ्रेम है, तो ये लाइट वेट ही, लेकिन इसमें आप अपनी फ़ोटो लगाकर घर में लगा सकते हैं। यही चीज़ जो है आप बहुत महंगा भी ले सकते हैं। भाई बच्चों की बुक, इधर आ जाओ, देखो ये वाली बुक जो है बड़ी महंगी आती हैं, यहाँ पे मात्र 20 रुपए की है। देखिए बच्चे की ये टेबल बुक हो। ये कौन से क्लास के बच्चों के लिए भाई साहब? ये जो बुक है बच्चों की, ये कौन सी क्लास? ये बच्चों की रीडिंग, राइटिंग, कलरिंग, स्टोरी बुक्स, इस तरीके की काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के लिए बच्चे यूज़ करते हैं? स्टार्टिंग बच्चे के लिए होती है जी। अच्छा, हाँ और नर्सरी वाला जो होगा? हाँ जी, हाँ जी, उसी के नर्सरी लिए। या जो प्री नर्सरी भी होते हैं? जी 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 जी। अच्छा, मात्र 20 रुपए में? हाँ जी, 20 रुपए में, सिर्फ 20 रुपए में। अच्छा। और नॉवल भी लगी है, स्टोरी नॉवल से आगे, वो भी 20 रुपए अच्छा में। एक बार दिखा दूं भाई, हंसेगा मतलब, लेकिन एक सत्य है। ये देखिए, जो नॉवल लिखने वाले लोग होते हैं वो मतलब कितने बड़े लोग होते हैं। एक अलग क्लास होती है जो नॉवल लिखती है, जो नॉवल पढ़ती है, और बड़े महंगे महंगे नॉवल उनके आया करते हैं, उपन्यासकार, उपन्यास, ठीक है। और यहाँ 20 रुपये में आप कोई भी नॉवल ले लीजिए। कौन कौन से नॉवल है ये देखिए। जैसे भाई मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, क्रिसमस कैरल बाई चार्ल्स डिकन्स, ये मुझे लगता है मैंने 10th में हमारे कोर्स में हुआ करती थी क्रिसमस कैरल, ठीक है। और ये इंग्लिश के हैं सारे के सारे नॉवल। और ये होलिस्टिक लाइफ, देखिए टॉम ब्राउन स्कूल डेज, ये है मेक बिलीव। अरे वाह, मुझे नॉवल का कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन देखो
एक आम आदमी के तौर पर मुझे ये पता है कि भाई 20 रुपये में नॉवल नहीं मिला करते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 रुपये में भी आपको मिल जा रहे हैं। कॉपी का रेट यहाँ पर भी वही है भाई, देखो रजिस्टर 120 रुपये प्रति किलो। ये आपकी असली बचत उत्सव में ही जो है ना, एक बात को समझिए, आपका असली बचत उत्सव मैं ही मनवा रहा हूँ। सस्ता माल कहाँ मिलेगा, कहाँ से आप अपने 4 पैसे बचा सकते हैं, ये सब मैं अपने वीडियो में दिखाता हूँ। महंगा तो खैर दिख ही जाता है। 120 रुपये किलो रजिस्टर, कॉपी 120 रुपये किलो, फोटो फ्रेम 50 रुपये। आ जाइए जी, आगे आ जाइए भाई। छोटे बच्चों की शिक्षाप्रद कहानियाँ 30 रुपये से शुरू है। रेट एक ही है जी, अलग अलग हैं जी? ये शिक्षाप्रद कहानियाँ, ये एक ही रेट है सर। ये कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं वाले? कोई भी पढ़ लेता है, छोटे बच्चों के लिए है। अच्छा ठीक है। और अच्छा किताब रजिस्टर का तो या कॉपी का रेट तो 120 रुपये किलो ही है। 120 रुपये किलो है जी। तो ये 120 रुपये का रेट कब से है जी, कब से चेंज नहीं हुआ है? ये करीब 2 साल से हो गई लगभग। अच्छा, पीछे जीएसटी कम हुई तो तब ये नोटबुक वगैरह सस्ती नहीं हुई? नहीं नहीं जी, जीएसटी में तो कागज़ पर तो 6% बढ़ा ही दिया है। अच्छा हाँ जी, किताबें वैसे कर दी है, मतलब बुक्स वगैरह नोटबुक वगैरह जीएसटी से फ्री कर दी है, अच्छा लेकिन कागज़ पर बढ़ा दिया गया है 6%। ठीक है। ये कितना पुराना बाजार होगा जी, लोगों को बताना चाहें? यहाँ पे कब से तो मैं जब देख रहा हूँ कि कम से कम 20 साल से तो बाजार में ही देख रहा हूँ। ये करीब 40 साल बताते हैं, 40 साल हो गए, लेकिन लॉकडाउन के बाद यहाँ से तो शिफ्ट हो गया दूसरी जगह। अच्छा ठीक है। दूसरा कहाँ पर मतलब? इधर आसफ अली रोड पर। अच्छा एमसीडी पार्किंग के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई। हिंदी के लिए पढ़ना हो तो ये 30 रुपये की है भाई। इंग्लिश की किताबें सस्ती हैं, वो 20 रुपये की थी, और यहाँ 30 रुपये की है हिंदी वाली। आओ आगे भाई। यहाँ नॉवल का रेट बढ़ गया है, यहाँ 100 रुपये हो गया है, लेकिन ये है कि बेस्ट सेलर का नॉवल है। फ़ोटो फ्रेम तो खैर यहाँ भी मिल जा रहा है, हमने पहले भी देखा था। क्यों भैया? जो नॉवल है वो वहाँ पर जो है सस्ता है थोड़ा, आपके यहाँ थोड़ा तेज़ है नॉवल का रेट थोड़ा तेज़ है आपके यहाँ। तो क्या हुआ? बस पूछ रहा हूँ, कुछ अलग है क्या नॉवल? देख लो सामने लगे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, दिखा देता हूँ एक बार। ये मार्केट दिखा रहे हैं हम लोग भाई। मोटिवेशनल बुक लेनी हो तो 100 रुपये की है। जैसे आप डाउन फील कर रहे हो या जो है होपलेस से हो रहे हो, तो इस तरह की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ गया, ऐसा लगता है बड़ा ज़बरदस्त कुछ होगा। मुझे पता नहीं किसने लिखी है, पर कुछ होगी। ये मोटिवेशनल बुक के इसमें ये एक ये वाली किताब रखी है जी ये इसकी नहीं होगी, पर ऐसा पहली बार में लगेगा। ये लॉ बुक है, अच्छा इधर से है, ये 300 रुपये की है भाई। आगे आ जाओ जी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन दिख रहा है। हिंदी साहित्य 100 रुपये में, कोई सा भी ले लीजिए। अच्छा किताबें बेस्ट सेलर क्लासिक 200 रुपये में, कोई सी भी आप ले लीजिए। मैं वो दिखा रहा हूँ क्या क्या है। अच्छा चलिए भाई, ये दिखा दूँ फिर चलता हूँ। ये देखिए, पुनर्स्थापना सुब्रमण्यम स्वामी, जुमलों का सच कपिल सिब्बल, विपक्ष में बेखौफ पी चिदम्बरम। ये जनरल बिपिन रावत पर लिखी गई है, रचना बिष्ट रावत। बिपिन वर्दी के पीछे की वो शख्सियत। ठीक है जी भाई। गिफ्टिंग बैग 300 रुपये का है। ये इस तरह का कुछ बैग आपको देना हो, यहाँ 300 रुपये का लिखा हुआ, ये देखो। आ जाओ भाई जी, दुकानदार भाई साहब इतना अलाउ कर रहे हैं तो इतना ही चल लेते हैं। 150 रुपये का रोटी रोल है। सर्टिफिकेट फोल्डर 50 रुपये का। बच्चों की पॉकेट बुक 40 रुपये की, कोई सी ले लो, इस तरह की देखिए, पॉकेट में रखने वाली। ठीक है भाई साहब, शुक्रिया। भाई हाइलाइटर 10 रुपये का। मैजिक बुक प्लस पेन ये 50 रुपये का, ये यहाँ पर रेट है। और देखो एक चीज़ क्या लिख रखी है, फिक्स प्राइस, नो चिक चिक।
भाई ज़्यादा यहाँ चिक चिक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक रेट तय कर दिया है, तो उसी पर जो है आप रहें। बिग बुक बाज़ार, स्पेशल डिस्काउंट फॉर स्कूल एंड लाइब्रेरी। छोटे बच्चों की प्यारी किताबें। भाई बच्चों का तो कुछ चाहिए हो ना, किताबें, स्टेशनरी का, उसके लिए ये बढ़िया जो है डेस्टिनेशन दिख रहा है। क्यों भाई साहब, एक बार दिखाते हैं क्या क्या मिल रहा है आपके यहाँ। बहुत शुक्रिया। भाई डिक्शनरी 300 रुपये प्रति किलो। रेट वेट के चक्कर में यहाँ पढ़ना ही नहीं है। ये देखिए अलग अलग डिक्शनरी है। ये आ गई स्पेनिश डिक्शनरी। हमने बचपन से डिक्शनरी का मतलब जो है ना ये समझा कि इंग्लिश से हिंदी में जो ट्रांसलेट करे वो डिक्शनरी। ये है स्पेनिश। ये विश्व हिंदी शब्दकोश। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बहुत बढ़िया। डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश ग्रामर। भाई 300 रुपये किलो के हिसाब से है भाई, रेट वेट देखना ही नहीं है आपको। भाई 20 रुपये से लेकर, और नॉवल 20 रुपये तक के खा रहा है, और यहाँ 200 रुपये का रेट हो गया है ये किताबों का। पर क्या है, किताब भारी भाई, ये अलग हैं, वो बड़े हल्के से लग रहे थे, ये बड़े भारी भी हैं। द गर्ल हु किक द हॉर्नेट्स नेस्ट, पता नहीं इसका मतलब, मुझे तो मतलब भी समझ में नहीं आया इसका। ये द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स, अ नॉवल, करण महाजन। ये सारे जो हैं 200 रुपये किलो के हिसाब से हैं भाई। अच्छा, वो 20 रुपये प्रति नॉवल का था यहाँ, वहाँ पर रेट में जो देखा था, यहाँ पे 200 रुपये किलो है। आ जाओ। छोटे बच्चों की प्यारी किताबें, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। छोटे बच्चों की प्यारी किताबें। ये है फ्रेश अराइवल चिल्ड्रन बुक्स, 300 रुपये किलो के हिसाब से हैं भाई, देख लो भाई। ये देखिए इतनी कलरफुल किताबें हैं, बच्चों को यही जो है बड़ी महंगे महंगे में खरीद के देते हैं। स्टोरी बुक, ये 300 रुपये किलो, मतलब कॉपी भी किताब भी किलो के हिसाब से ही है यहाँ पर। चिल्ड्रन स्टोरी बुक, मुझे लगता है इसके ऊपर वैसे रेट नहीं लिखा, तो सबका अपना अपना रेट होगा। आजकल इसका क्या रेट है भाई। इंग्लिश नॉवल, ये 150 रुपये ईच है। आजकल एक तो ये सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनका संघर्ष पढ़ लीजिए। और फिर ये ज़रूर सब याद रख लीजिए। यहाँ भले ही इसका कुछ रेट तय है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हमने बड़ी बड़ी कुर्बानी करके अर्जित की हैं। आप कैसे रेगुलर लेते रहते हैं सामान यहाँ से जी? जी कभी कभी लेके जाता हूँ मैं, स्टेशनरी वगैरह का सामान बच्चों का सस्ता मिल जाता है। अच्छा, कितना अंतर पड़ जाता है जी? मेरे ख्याल से बाहर से अगर लेते हैं हाँ। तो जैसे 200-250 रुपये। अभी मैं बुक्स लेके गया था बेटे के साथ, हाँ। तो जो वहाँ से दुकान से हमें जो 500 रुपये की चीज़ मिल रही थी, वो यहाँ से 270 रुपये की लेके गया हूँ। अच्छा, ये इतना मार्जिन है। मतलब लोगों को आप सजेस्ट करेंगे, क्वालिटी भी होती है इनकी, जैसे कॉपी वगैरह ले आते हैं। वैसे कहाँ इसमें क्वालिटी भी होती है, अच्छे होते हैं ये जो है रजिस्टर वगैरह हैं। अच्छा। और कॉपी वगैरह हैं, और वो नॉवेल्स वगैरह अच्छे होते हैं वैसे। अच्छा, लोगों को आप मतलब रेकमेंड करेंगे यहाँ आ सकते हैं? हाँ वैसे बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा कि लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत दोपहर बाद तो बहुत भीड़ हो जाती है। अच्छा बहुत यहाँ पर स्टेशनरी वगैरह, पेंसिल, रबड़, पुट्टा बहुत सस्ते मिल जाते हैं अच्छा, और दुकानों से। और दुकान है, ठीक है। ये नमस्ते जी, आप पहली बार आई हैं या आती रहती हैं जी यहाँ? मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार। क्या कुछ खास लेने आई हैं जी? डायरी लेना है। डायरी, अच्छा ठीक है। कुछ रेट वेट के का सुन के आई हैं कि हाँ रेट वेट बड़ा सस्ता हुआ है? हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप आते रहते हैं जी? हैं? हाँ नॉर्मली आता हूँ, लेकिन मैं चांदनी चौक जाता हूँ। यहाँ पहली बार आया तो इतना सामान है, अच्छा, देख के बहुत अच्छा लगा कि मतलब बच्चों के लिए हर वैरायटी का चीज़ें हैं। तो मतलब रेट वेट मतलब कुछ आपको आइडिया हुआ कि कुछ कम है या उतना ही है जो आपके नेबरहुड में मिलता है? नहीं, थोड़ा डिफरेंस है रेट में।
मतलब कम है ज़्यादा है? थोड़ा कम है। कम है यहाँ पर। Especially I searched for some children books. अच्छा It was nearly 20-30 rupees difference in terms of within 100 rupees. अच्छा तो ये अच्छा है और सारी चीज़ में देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कम है वैसे। ठीक है। और नोटबुक तो खैर तोल के तो नहीं मिलती आपके यहाँ, ये तो तय ही है कि तोल के तो नहीं मिलती होंगी। हाँ नोटबुक तो पहली बार देखा कि नोटबुक तोल के मिल रहा है। और ये हाँ। मैजिक बुक और बच्चों के लिए कलर्स जो है हाँ सारा बहुत मतलब कम रेट है बहुत जो कम हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। भाई वो तो जो है, जो मैंने दिखाया तौल के, वो सब तो है ही है। बाकी कुछ भी स्टेशनरी का आपको लेना होता है, बच्चों का बड़ों का भी, तो वो सब यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। आप आते रहते हैं जी यहाँ? हाँ जी, आते रहते हैं? हाँ हाँ, कभी कभी आता हूँ। अच्छा, तो क्या मतलब यहाँ क्या मिल जाता है लोगों को, क्या बताएंगे जिन्होंने नहीं दे जिनको नहीं पता इस मार्केट के बारे में? मेरे को तो बच्चों के लिए सामान लेने के लिए आता है, जैसे स्कूल के जो भी है, बुक कॉपी किताब, जैसे खेलने का सामान जो भी है, हाँ। सब यहीं से लेके जाते हैं। अच्छा, रेट वेट में कितना अंतर पड़ जाता है? वहाँ से तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। अच्छा दुकानों से अपना ये है कि 20-20, 25-25, 33 रुपए का फ़ायदा यहीं पे ही है अच्छा। हर चीज़ पे। और जैसे कम से कम और पर किलो के हिसाब से बुक मिल जाती है। हाँ, तो वो तो आपके घर के पास नहीं मिलती होगी कहीं पर भी? यहीं मिलती है सारा। ये सिर्फ यहीं पर है? हाँ ठीक है, मतलब 4 पैसे बच जाते हैं। हाँ, यहाँ पे आराम से बच जाती और है। क्वालिटी? क्वालिटी बहुत उससे भी बढ़िया है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, क्योंकि कितना पुराना बाजार होगा भाई साहब? काफ़ी टाइम हो गया सर हमारा। हाँ? काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, क्योंकि हमने कभी देखा अपने घर के आसपास, मैं तो पहले जान रहा था, पर बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि कॉपी किताब तुल के भी मिलते हैं। नहीं हमारा तो कम से कम 10 साल हो गया सर ऊपर। अच्छा अच्छा, किलो मैं ये में पूछ देते हैं हम। हैं? किलो में जाती है 75% आपको यहाँ पे। अच्छा अच्छा, जैसे अभी पीछे जीएसटी घटा है नोटबुक पर, 12 से 0 कर दिया, तो कुछ रेट घटे हैं नोटबुक के क्या? नहीं रेट तो नहीं घटे हैं, वैसे ही है पहले की तरह ही। हमारा ऑलरेडी हमारा होलसेल ही है। अच्छा हाँ तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है जी। पेपर पे तो बढ़ गया ना, हैं? पेपर पे तो रेट बढ़ गया है, नोटबुक पर घट गया तो क्या हुआ? हाँ, लेकिन उसमें वो ये बता रहे थे कि फिर सरकार ने नोटिफिकेशन किया और ये कहा कि नोटबुक के लिए जो पेपर दिया जाएगा वो 0% पे ही देना है। तो अभी तो ऐसा कोई, अभी हमने परचेजिंग भी नहीं करी है मार्केट से अभी। अच्छा। जब मार्केट से परचेजिंग करेंगे, ये तो पुराना स्टॉक है। अच्छा, जो नहीं ठीक है, वो मतलब ठीक है, आप उस पर नहीं पढ़ना चाह रहे, पर मैं बता रहा हूँ, मैंने सितंबर अक्टूबर जब ये सब हुआ था तब रिपोर्ट किया था, तो उस समय ये समस्या चल रही थी कि सरकार ने व्यवस्था भी दी ये वाली, लेकिन वो मिल्स नहीं मान रही थी कि भाई हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, कैसे साबित करेंगे कि ये नोटबुक के लिए पेपर दिया गया है, क्योंकि उनकी तो कॉस्ट बढ़ जा रही थी। हाँ, कॉस्ट बढ़ रही है। सभी जो मैन्युफैक्चर थे, हाँ उन्होंने तो यही बोला कि पेपर पर तो जीएसटी बढ़ाई है, हाँ तो हम कैसे आपको प्रोवाइड कराएंगे कि नोटबुक तो बिल तो हम जो पेपर परचेजिंग करेंगे वो तो जीएसटी से आएगा हमारे पास। हाँ हम आपको 0 का बिल काट के देंगे, नोटबुक आप परचेज करते हो तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये रेट मुझे लगता है आपके यहाँ 200 से भी कम है। मार्केट का रेट है, मार्केट का रेट नोटबुक का 120 रुपये, आप 100 रुपये में बेच रहे हैं? 100 रुपये किलो भी है सर, 120 रुपये किलो भी अच्छा, है। क्वालिटी का अंतर है। क्वालिटी रफ और फेयर का फर्क है। अच्छा भाई, एक बार ये 100 रुपये वाला माल है हैं? अच्छा, नोटबुक लिखा ना 100 रुपये किलो अंदर है, एक बार 100 रुपये किलो दिखा देना, देख लें कैसा माल है। अच्छा, इस पे लिखा ही हुआ है भाई 100 रफ नोटबुक 100 रुपये किलो। कलाम साहब का फ़ोटो है इस पर, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पेपर जो है देखिए इसका ये है, और ये रफ़ के लिए ही है जी। हाँ, वो लिखा भी हुआ है इन्होंने और उसमें पता लग रहा है। पर जो 120 रुपये का रेट था वो उसमें जो है काम किया जा सकता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा की इच्छा ना हो तो आप उसमें काम कर सकते हैं 120 रुपये किलो के हिसाब से। 100 रुपये किलो भी रजिस्टर है यहाँ पर, ठीक है। और भाई कुल मिला के, और फैंसी नोटबुक डायरी चाहिए हो वो 300 रुपये किलो। अब कुछ लोग और कहेंगे कि किस काम में लग गए, प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, स्टेशनरी 200 रुपये किलो। ये स्टेशनरी में क्या आएगा जी, जैसे यहाँ लिखा है स्टेशनरी 200 रुपये किलो? ये डायरियाँ हैं सर, ये डायरी हैं? डायरिया वगैरह आती हैं इसमें सर। अच्छा, ये तोल के ये 200 रुपये किलो के हिसाब से हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा जैसे स्केच बुक हो गई, डायरी हो गई, रूल हो गई, अनरूल्ड हो गई, जैसे अच्छा हो गया, जैसे आपका बिल बुक वगैरह हो गया, ये सब आ जाता है 200 रुपये किलो के अंतर में। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो जी वही बात कह रहा था मैं कि कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, प्रमोशन कर रहा हूँ। इसे भी जन सरोकार ही बोलते हैं। पहली बात तो क्या ये प्रमोशन है? अरे इनका मैं क्या प्रमोशन करूँगा, सालों से इनकी दुकानें चल रही हैं, मैं क्या प्रमोशन करूँगा इनका। और दूसरा
कि भाई ये जन सरोकार ही होता है। कैसे भाई, अगर आपके मैं 4 पैसे बचवा रहा हूँ, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि भाई यहाँ आपको जो है वाजिब दाम पर, बल्कि जो आपको मिल रहा है उससे काफ़ी कम दाम पर सामान मिल जाएगा, 4 पैसे आपके बच जाएंगे, तो बताइए क्या बुरा कर रहा हूँ भाई। मेरे हिसाब से तो पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए जो किसी का फ़ायदा तो करवा रही हो। पर टूटी सड़क दिखा रहा हूँ, पानी भरा हुआ दिखा रहा हूँ, तो उससे मैं क्या कर रहा हूँ? उससे मैं लोगों की मदद ही तो कर रहा हूँ। तो ये क्या है, अगर 4 पैसे बचवा रहा हूँ तो ये मदद ही तो है। तो भाई आज से ये प्रमोशन वोशन है का नाम देना बंद करो, ये मदद का ही आप दूसरा नाम है कि आप इसे प्रमोशन कह लो, आप कुछ भी कह लो। तो ये जो है मैं आगे जारी रखूँगा ताकि लोगों को पता चले कहाँ क्या मिल रहा है। और दिल्ली देखिए इतनी बड़ी है, मैं कह रहा हूँ इतने साल से मैं दिल्ली घूम रहा हूँ, 17-18 साल 19 साल तो मुझे जर्नलिज्म करते ही हो गए, उससे पहले से मैं दिल्ली देख रहा हूँ। आज तक मैं ही पूरी दिल्ली नहीं जान पाया हूँ, तो जो बाहर वाले हैं, दिल्ली से बाहर वाले, वो क्या जानते होंगे। और जो घूमते भी नहीं है दिल्ली, जो बस अपने घर से दफ्तर, दफ्तर से घर जाते होंगे, या बस अपने ही जीवन में लगे रहते हैं, मजबूरी है क्या करें, घर चलाना है, तो सब अपने जीवन में जो लगे रहते हैं वो नहीं जान पाते हैं कहाँ क्या हो रहा है। जैसे कि बहुत से लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं, क्या हम ये मान लें सबने लाल किला देख लिया है, सबने कुतुब मीनार देख लिया है, सबने जामा मस्जिद देख ली है? क्या ऐसा है क्या कि सबने जो है चांदनी चौक में आकर देख लिया है कि दुनिया में ये शायद इकलौती ऐसी सड़क है जहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, जैन मंदिर भी है? लोगों को पता है ये जब दिखाएंगे, ठीक है, तभी पता चलता है। और हमारा काम क्या है? यही तो हमारा काम है, लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं कि देखिए हमारा देश कितना खूबसूरत है, हमारी दिल्ली कितनी खूबसूरत, कितनी समृद्ध, कितनी बड़ी है, यहाँ कितने बड़े बड़े बाज़ार हैं, ऐसे बाज़ार हैं जो यहाँ के लोग नहीं जान रहे हैं। इसलिए बने रहिए, देखते रहिए, और बस मेरे कहने पर एक काम कर दीजिए भाई, आखिरी में सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो देख रहे हैं वो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करके आप मदद कीजिए ताकि मैंने जो ये मुहिम शुरू की है ये आगे पहले की तरह या इससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ में चलती रहे। दिल्ली गेट, दरियागंज, दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा। दूर से वाहन संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, सदर बाजार चौक, और ऐसा लग रहा है पूरी बिल्डिंग ही ना सील कर दी हुई है। वह चीज़ें वगैरह सस्ती मिलनी शुरू हुई आपको? हमें तो और महंगाई लग रही है। हम तो आप ही के लिए आए हैं, हम यहाँ पर। कौन सुनेगा बताओ, क्या सिस्टम बना रखा है? मैं आपका बहुत अच्छे से चैनल, बहुत आपकी फैन हूँ, और हाँ जी जी मैंने बहुत देखे आपके चैनल। मेरी मम्मी के साथ आपके हम यूट्यूब पे देखते हैं। अच्छा भाई, हमें मुझे यकीन नहीं था कि माता जी जो है हमें यूट्यूब पर देखती होंगी। अच्छा लो, सेल्फी ले लीजिए माता जी के साथ में, ये हमें भी याद रहेगी। हीरो है भाई, हीरो, ये भी हीरो, हमारे दोस्त ये सब हीरो एक तरीके से। पूरे उसमें दिल्ली में आपने छाए हुए हो एकदम से। कि सदर बाजार की जो रिपोर्ट आई थी, जो कीचड़ के अंदर आप जा रहे थे, वो सब देखा मैंने आपको। कोई रिपोर्टर कीचड़ में नहीं घुसता। मैं शरद शर्मा हूँ जी, एनडीटी वाले। हाँ जी, एनडीटी वाले। मेरी हर कहानी आप ही की कहानी कहती है, आप ही के मुद्दे उठाती है। इसलिए इस चैनल को खूब जम के सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा, जितना ज़्यादा लोग हमें देखेंगे, उतना ही बड़े स्तर पर हम आपके मुद्दे प्रभावशाली तरीके से उठाएंगे। जय हिंद।